श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ दासबोधन समास 8वा देहांत निरूपण। ज्ञाता सुटला ज्ञानमते परंतु जन्मा कैसा बद्धते। बद्धाचे काय जन्मते अंतकाळी। बद्ध प्राणी मरोणी गेले तेथे काहीच न उरले। जाणिवेचे विस्मरण झाले मरणापूर्वी। ऐसी घेतली आशंका याचे उत्तर तुम्ही ऐका। आता दुःखित होऊ नका म्हणे वक्ता। पंचप्राणे स्थळे सोडिती प्राणरूप वासनावृत्ती होती। वासना मिश्रित प्राण जाती देह सोडून या। वाये सरसी वासना गेली तो वाये रूपेची राहिली। पुन्हा जन्मा घेऊन आली हेतू परत्वे। कित्येक पाणी निशेष मरती पुन्हा मागुते जीवे येती। ढकलून दिले तेने दुखविती हस्तपादादिक। सर्पदृष्टी झाली यावर ती दिवसा उठती धन्वंतरी। तेव्हा ते माघारी वासना येते की। कित्येक सेवे होऊन पडती कित्येक तयास उठविती। यमलोकेवरून आणती माघारी प्राणी। पुंडलिका वरदेव हरी विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में सादर वंदन करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। मेरे गुरु बंधुओं, पिछले सप्ताह इसी सत्संग में हमने मनुष्य के अंतःकरण के बारे में हमारे पूज्य सद्गुरु जी से अंतःकरण के रहस्य को, अंतःकरण की परिभाषा को और उसकी वास्तविक स्थिति को समझा है। सद्गुरु ने ये भी कहा कि इन सभी का सच्चा ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें उस ज्ञानी की तरह, उस आत्मज्ञानी की तरह विचार करने के पश्चात ही, उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ही इसकी अनुभूति हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ पुस्तकों में या ग्रंथों में पढ़ करके या इन बातों को सुन करके हम इन सभी चीज़ों की अनुभूति नहीं कर सकते। समर्थ ने अपने शिष्यों के सभी शंकाओं का समाधान करने हेतु सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी हर प्रश्न का, हर शंका का समाधान करते हुए
उन्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करने हेतु जो जो बातें कहीं, शिष्यों ने वही बातें इस ग्रंथ के माध्यम से हम तक पहुंचाई है। और जैसा कि हम हर सत्संग में ये बात सुनते हैं कि अगर हम सच्चे मन से एकाग्र होकर इन सभी समासों को, इन सभी विषयों को आत्मसात करें तो हमें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं सद्गुरु आज भी हमारे समक्ष बैठकर हमें उसी तरह मार्गदर्शन कर रहे हैं जैसे स्वामी समर्थ ने आज से कई सैकड़ों सालों पहले अपने शिष्यों का किया था। पिछले सत्संग में सद्गुरु ने हमें बताया कि अंतःकरण 5 चीज़ों से जो अदृश्य हैं उन चीज़ों से बनकर, या जो अंतरंग शरीर है वो उन 5 चीज़ों से जो चलता है, उसमें अनुभूति, वासना, कामना, कल्पना और भावना, ये 5 चीज़ें अदृश्य रूप से कार्य करती हैं। शिष्य ने ये प्रश्न उठाया था कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है, इस देह का अंत होता है, मनुष्य का देहांत होता है, तब फिर उसका पुनर्जन्म किस कारण से होता है? ये प्रश्न और इसका उत्तर जानने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर हमारे सद्गुरु हमारे समक्ष सैकड़ों बार दे चुके हैं। आज दासबोध के माध्यम से भले ही इसकी भाषा या उसका उत्तर या इसके शब्दों में फेर हो सकता है, लेकिन हमारे सद्गुरु पिछले कई वर्षों से नित्य नियम से हमें इस बात का अनुभव, इस बात का उत्तर देते आ रहे हैं। और वो किस तरीके से देते आ रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पुनरूपी जनन पुनरूपी मरण पुनरूपी जननी जठरे शयनम, इन पंक्तियों को हमने सैकड़ों बार हमारे सद्गुरु के मुख से सुना है। और आज का जो विषय है, यूँ समझिए कि इन्हीं पंक्तियों का परिभाष्य है, संपूर्ण परिभाषा है, जो आज से सैकड़ों साल पहले श्री समर्थ ने अपने शिष्यों को समझाई थी। तात्पर्य यह है कि भले ही काल बदला हो, भले ही समय बदला हो, लेकिन सद्गुरु हर युग में, हर जन्म में अपने शिष्यों के मार्गदर्शन हेतु ईश्वर सद्गुरु के रूप में सदैव तत्पर रहते हैं। इस बात का अनुभव हमें होना चाहिए इन बातों को सुनकर। शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए समर्थ ने कहा है कि जब देह का अंत होता है तब अंतःकरण जो है वो वायु रूप में अपने लोक चला जाता है, लेकिन इस अंतःकरण में जो वासना होती है, कई लोग वासना का अर्थ इच्छा समझते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, इच्छा और वासना इन दोनों चीज़ों में अंतर हमें समझना चाहिए। इच्छा क्या है? किसी भी चीज़ की, जिसे हम अभी यहाँ 5 चीज़ों में कामना कहते हैं, किसी भी चीज़ की इच्छा करना या कामना करना, उसकी एक सीमा होती है और उस सीमा से परे चले जाना, उस सीमा को पार कर जाना, वो वासना होती है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि उसका एक घर हो, लेकिन वो घर किसी चौल में, किसी झोपड़ी के रूप में, किसी सादे सिंपल घर के रूप में अगर हो, ऐसा वो कामना करता है, ऐसी इच्छा करता है, तो ये इच्छा हुई। लेकिन जिसका कोई घर नहीं और वो सीधी ये इच्छा करे कि समंदर किनारे मेरा एक बंगला हो, ये वासना हुई। इच्छा की जो सीमा है उसको पार कर दें तो वासना में बदल जाती है। और अंतःकरण के अपने लोक को प्रयाण करने के पश्चात वायु रूप में जो वासना इस वायुमंडल में सदैव विद्यमान रहती है, वही पुनर्जन्म लेकर दूसरा शरीर धारण करके फिर से इस संसार में, इस सृष्टि में आती है।
समर्थ ने अपने शिष्य के प्रश्न का जो उत्तर है आध्यात्मिक तरीके से इस तरीके से उन्हें दिया। वायु रूप में वासना का रहना, वायु को उन्होंने महत्वपूर्ण तत्व इसलिए कहा है कि वायु हर तत्व को, यहाँ तक कि देवताओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का एक प्रबल माध्यम है। तत्वों के अंदर वायु से ही हमें सुगंध मिलती है, वायु से ही हमें वाणी मिलती है। जो सुगंध है वायु से ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, जो वाणी है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। जो आवाज़ें हैं, जो शब्द हम कहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए वायु का ही माध्यम लेती है। देवता किसी भी स्थान पर अदृश्य रूप में जाने के लिए वायु का ही माध्यम इस्तेमाल करते हैं। मंत्रोच्चार की जो शक्तियां हैं वे भी केवल और केवल वायु के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहाँ तक कि हमारे ब्रह्म तक पहुँचती हैं। इसलिए वायु का जो अनन्य साधारण महत्व है समर्थ ने वो भी इस समास में हमें समझाया है। ये तो हुआ आध्यात्मिक उत्तर जो समर्थ ने अपने शिष्य को दिया देहांत के पश्चात पुनर्जन्म के विषय में। सद्गुरु ने यही बातें कई बार हमें समझाई है, जो वास्तविक जीवन में हमें किस तरीके से समझना है या वास्तविक जीवन में हमारे साथ किस तरीके से हमारे समक्ष आती हैं, ये प्रश्न हमारे मन में भी उठता है। इसे समझना भी आवश्यक है, क्योंकि दासबोध की लिखी बातों को आत्मज्ञानी ही समझ सकता है, या ज्ञान प्राप्त करने वाला या जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है ऐसा व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। लेकिन हम जैसे बद्ध, हम जैसे लोग जो सांसारिक जीव हैं, जो इस प्रपंच में फंसे हुए हैं, उनके लिए समझना थोड़ा कठिन, इसलिए हमें उसे वास्तविक जीवन से जोड़कर या सांसारिक बातों से जोड़कर समझना आवश्यक है, ताकि हम उस तक पहुंच सकें। क्योंकि जब तक हम अपनी वास्तविक भाषा में या अपनी जीवन शैली में इसे नहीं समझेंगे, हमारे मन में जो है अगला प्रश्न निर्माण नहीं होगा। यहाँ अगर आज बात देहांत की चल रही है, मृत्यु की चल रही है, तो एक चीज़ मैं याद करना अवश्य चाहूँगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके सगे संबंधी, उसके परिजन, उसके पड़ोसी उसके अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं, तो हमने देखा है कि जो भी लोग उस पार्थिव शरीर को स्मशान तक लेकर जाते हैं, वे तुरंत राम नाम लेना आरंभ कर देते हैं। उस समय, उस घड़ी बाकी सारी बातें भूलकर उन्हें राम नाम की याद हो आती है, और जैसे ही उस पार्थिव शरीर को वो छूते हैं, उठाते हैं, राम नाम सत्य है अपने आप उनके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। यही राम नाम हमारे दैनंदिन जीवन में हमेशा हमारे मुख से क्यों नहीं निकलता? यही राम नाम अगर नित्य नियम से स्मरण के रूप में अगर हम करते रहें, तो जिस ज्ञान की हमें चाह है, जिस ज्ञान की ओर हमें बढ़ना है, या सद्गुरु हमेशा हमें जिस ज्ञान की बारे में बताते हैं, वहाँ पहुँचना मैं समझता हूँ आसान होगा। वासना जिसके कारण पुनर्जन्म होता है, वासना हम लोग करते हैं जीवन में हमारे अनेकों बार, और इसी वासना के चलते, इसी वासना के अधीन होकर हमारे हाथों से, हमारे इस देह से कर्म होते हैं। इच्छाओं का सीमा के पार होना, वासना में परिवर्तित होना, और उन वासनाओं की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं, यही कर्म, जैसे हम सुनते हैं गीता में अनेकों बार, सद्गुरु के वचनों में, हमारे पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। इसलिए सद्गुरु हमेशा हमसे ये कहते हैं कि जब भी करो सत्कर्म करो, तुम जियो दूसरों की जीने में सहायता करो, दिन में 10 मिनट भक्ति करो एकाग्रता से। ये सारे जो नियम, ये सारे जो सूत्र हमारे सद्गुरु ने हमें बताए हैं, ये इसी पुनर्जन्म से, इसी पुनरूपी जनन पुनरूपी मरण से बचने के लिए बताए हैं कि अगर आपको इस जन्म मरण से मुक्त होना है, तो आपको इन सूत्रों को पालना ही होगा, आपको इन सूत्रों पे चलना ही होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है। वर्तमान, भूत और भविष्य का एक संगम मैं आपको समझा दूं कि भूत वो है
जो बीत चुका, जो अतीत है वो भूत है, और जो आने वाला है वो भविष्य है। इन दोनों का जो अंतराल है वो काफी बड़ा हो सकता है या होता है, लेकिन जो वर्तमान है वो इतना सूक्ष्म है कि आपके पलक झपकते ही आपका वर्तमान जो है वो भूत में बदल जाता है। अभी जो है वो था बन जाता है। अभी जो मैंने कहा, अभी वो मैंने कहा था हो जाता है। यानी कभी बैठकर आंखें बंद करके आप ये सोचिए कि वर्तमान की उम्र या वर्तमान कितना सूक्ष्म है, जो हमारे वर्तमान कहने तक हमारे हाथों से निकल जाता है। तब हम वर्तमान का जो महत्व है वो समझेंगे। हम हमारे जीवन को दुष्कर्मों में, संसार के अनेक कर्मों में इस तरीके से व्यस्त करके बर्बाद कर देते हैं। सद्गुरु जो कहते हैं कि एक एक पल हमारे जीवन का जो है वो महत्वपूर्ण है, उसका कारण ये है कि तुम्हारे पास या हमारे पास केवल वर्तमान है, और वो इतना सूक्ष्म है कि हम उसे रोक नहीं सकते, हम उसे संचित नहीं कर सकते। हम उस वर्तमान का केवल और केवल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस वर्तमान का इस्तेमाल अगर हमने केवल सत्कर्मों के लिए किया तभी हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो हमारे अतीत यानी भूतकाल पर निर्भर है, उस पर आश्रित है। वर्तमान में अगर हमने सुगंधित पुष्प इकट्ठे किए सत्कर्म के, और वे सुगंधित सत्कर्म के फूल हमारे अतीत को अगर हमने सौंपे, तो भविष्य उन सुगंधित फूलों की माला लेकर हमारा स्वागत करने के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन इसी वर्तमान में अगर हमने कांटे बोए, इसी वर्तमान में अगर हमने ऐसे कर्मों को किया जो दुष्कर्म हैं, इन्हें व्यर्थ गमाया, वह कांटे अगर हम हमारे अतीत को, हमारे भूत को देते हैं, तो हमारा भविष्य भी उन्हीं कांटों को लेकर हमारा स्वागत करेगा। तो ये हम पर निर्धारित है कि हम अपने वर्तमान का इस्तेमाल कैसे करें। ये सब हमारे ऊपर निर्धारित है। हमें अनेक प्रबोधनकार ऐसे हमें समझाते हैं, तो भी हम ऐसे गलत मार्ग क्यों पकड़ते हैं, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। और ये समझाने का प्रयास ये देहांत निरूपण नाम का जो समाज समर्थ रामदास स्वामी जी ने लिखा है उसमें दे दिया है। समर्थ रामदास स्वामी जी का कहना ऐसा है कि ये शरीर स्थूल और सूक्ष्म, अंतर और बाह्य, ऐसे दो प्रकार से बना हुआ है। पिछले सत्संग में हमने आपको ये अंतरंग या अंतर शरीर जो है, ये अंतकरण पंचक कैसा बना है ये समझाया। अभी ये सत्संग में हम आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर त्वचा, स्नायु, खून यानी रक्त, हड्डी, अनेक प्रकार की ग्रंथि और पेशी ऐसे बना हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार, वासना इससे बना हुआ है। और ये जो हमारा मन और बुद्धि, इनको जब तक ये पटता नहीं है तब तक कितने भी जगत गुरु नरेंद्राचार्य आ गए और उन्होंने कितना भी सत्संग लेकर समझाने का प्रयास किया, तो भी हमारे ऊपर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब तक हमारे ऊपर फर्क पड़ता नहीं है तब तक हमें पुनरुपि जनन, पुनरुपि मरण, पुनरुपि जनन, जठरि शयनम, ये रुकने वाला नहीं है। इस कारण मेरे संतान, हम आपको ये कहने के लिए आ गए हैं। मैं आप सब लोगों को मेरे संतान समझते हैं, मेरे बच्चे समझते हैं। मेरी इच्छा यह है कि यह इंसान का जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ जन्म है। ये आपको समझा नहीं है, इस कारण आप बोलेंगे अरे बहुत जगह पे हमने सुना है ये नरदेह दुर्लभ देह है। लेकिन हम जो आज आपको बता रहे हैं ये अनुभव है खुद का,
कि ये इंसान का जन्म, ये जगत गुरु नरेंद्राचार्य का जन्म मिलने के लिए मैंने कितने प्रयास किए हैं, कितना पुण्य हमें करना पड़ा, कितनी लड़ाई झगड़ा करवा के हमें यहाँ तक आना पड़ा। ये खुद ने हमने अनुभव लिए हैं। मेरे गुरु सदगुरुदेव, हमारे जगत सदगुरुदेव समर्थ सिद्ध योगी काड़ सिद्धेश्वर महाराज जी के कृपा से हम ये आज पा रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं कि इंसान का जन्म कितना कठिन है, इंसान का जन्म मिलने के लिए कितने कठिन यातना भुगतनी पड़ती है, कितना कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। आज आपको इजी मिल गए, बाप की जो जायदाद रहती है उसके बारे में हमें कभी अनुभव नहीं रहता है ना, इस कारण बोलते हैं अरे ऐसे है, चल हम कोट्याधीश है। वो कमाने के लिए कितने कष्ट होते हैं ये सिर्फ पिताजी को ही मालूम रहता है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया है और इतना ये बड़ा विश्व कैसा खड़ा किया है वो उनको ही मालूम है, बच्चे लोगों को मालूम नहीं होगा। वैसे आज हमारे सब लोगों की अवस्था है कि हमें यह अज्ञान है, हमें आत्मज्ञान नहीं है। इस कारण जो हमने लौकिक ज्ञान मिलवा है वो लौकिक ज्ञान को हम समझते हैं हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में उसको अज्ञानी ही बोलेंगे। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता तब तक हम ज्ञानी नहीं हैं, और जब तक ये आत्मज्ञान नहीं है तब तक हमें ये जन्म मृत्यु का जो प्रवास है रुकने वाला नहीं है। इसी कारण ये आत्मज्ञान मिलवाने के लिए मन बुद्धि ये दोनों को सही ढंग से समझाइए। हमारे में जो अहंकार और वासना आती है ये हमें बिगड़ते हैं। रावण को बहुत अहंकार हुआ, आखिर क्या हुआ? जिनको जिनको अहंकार होता है उसका अंत कैसा होता है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जो ये वासना के पीछे लगे हैं उनका अंत बहुत बुरा हो जाता है। इसी कारण ये वासना और अहंकार से बचना चाहिए। जो लोग बचते नहीं हैं उनको बोला जाता है बद्ध। जिन्होंने आपके हाथों से, आपके विचारों से, आपके मन से खुद को बांध कर ले लिया है, वास्तविक यह मुक्त है आत्मा। लेकिन हमने हमारे ही प्रयास से हमने कोशिश की खुद को बांधने के लिए और संसार में फंस गए। उसको समर्थ रामदास स्वामी जी कहते बद्ध। ये बद्ध जीव को बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। ज्ञानी इंसान जो रहता है, जिनको आत्मज्ञान मिला है, वो भी नष्ट हो जाता है, उनका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उनको वापस जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इधर वासना, अहंकार, मन, बुद्धि और ये सब पंच तत्वों को उन्होंने जीता है। इस कारण वापस उनको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये बद्ध जीव जो है वो बद्ध जीव को बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। उसका कारण है वासना और अहंकार। ये वासना अहंकार हमें बार बार कैसा जन्म देते हैं ये हम अगले समास में सुनने वाले हैं। उसका जवाब समर्थ रामदास स्वामी जी ने अगले समास में दे दिया है। इसी कारण इधर अब अभी हम रुकेंगे, लेकिन रुकने के पहले हम आप सब लोगों को बताएंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास किया कि आज से हम कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे, सज्जनों की ही संगत करेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। कौन सा भी कार्य हाथों से हो गया तो उसकी घमंड नहीं ले लेंगे, पकड़ेंगे कि अरे ये मैंने किया है। अरे भाई हम कहीं करने वाले कोई नहीं है, हम सिर्फ निमित्त है। जो होता है वो भगवान के इच्छा अनुरूप हो जाता है। इतने ये जो 4-5 चीज़ हमने बताई उतने ही हमने मन में रख दिया तो मुझे लगता है कि यह बद्ध जीव से छुटकारा मिलने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी कारण आज सत्संग से घर में जाते समय क्या लेकर जाएंगे हम? आज से कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे, कभी किसी को झूठ नहीं बताएंगे, कभी किसी का छल कपट करवा के उनको तकलीफ नहीं दे देंगे।
और कभी घमंड में नहीं रहेंगे। ये 4 चीज हम आज से जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज आपके सत्संग से ले रहे हैं। ऐसे आप मन में सोचिए, ऐसा विचार करो और ये सत्संग से आप रजा लेकर जा सकते। हम आपको परवानगी देते हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।